वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूनिट 5 में से आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेनिफिट ऑफ एचआरएम। कि जो हमने एचआरएम पढ़ा उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं उन्हें हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए बेनिफिट ऑफ एचआरएम के अंदर आपको दिया है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट आप जानते ही हैं कि कोई भी जो जॉब है उसके लिए जो हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर है उसको हायर करना, ठीक है ना, उसको हायर करना, उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे रिक्रूट करते हैं। और यदि रिक्वायरमेंट के बाद कुछ स्पेशल स्किल्स हमें एनहेंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्किल एनहेंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाता है जब हम एचआरएम को समझते हैं। तो आप देखिए रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के अंदर क्या दिया है, ब्रिंगिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल ऑन ए बोर्ड इज़ ए वेरी टफ job without a properly devised recruitment methodology to perform a task as a crucial as a hiring human resource management in your best friend. They will not only approach all suitable candidate in a matter of days but will also create the job description that would be fit perfectly to each डेजिग्नेशन रोल। कि जो भी डेजिग्नेशन का रोल है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके की जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में हमारी हेल्प करता है एचआरएम। आफ्टर द हायरिंग दे विल मेक द न्यू एम्प्लॉयज़ ट्रेन इन ऑर्डर टू फिट इन द वर्क प्लेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इशू। कि यदि आपको कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर होती है तो एचआरएम आपको ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के उसकी स्किल एनहेंसिंग में भी हेल्प करता है। दे विल हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ and would keep a check on their work efficiently during their time in a training. This whole process would remain the individuality of the workplace with maximum productivity. तो इस सबसे क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमने इसी यूनिट के अंदर पहले भी पढ़ा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी रहती है हमारे लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है। इफ़ योर वर्क इज़ नॉट रिवार्डिंग देयर इज़ नो पॉइंट इन ए वर्किंग altogether. People need some reward for effort they putting in their work, or in fact everything without any reward system people will slack when would instead not work at all. कि यदि आपको काम के बदले रेमुनेशन तो मिल रहा है, उसके अलावा आपको कुछ रिवार्ड रेमुनेशन फॉर्म में जो आपको मिल रहा है वो टाइम पे नहीं मिलता है तो आप क्या मोटिवेट नहीं होते। एचआरएम डिपार्टमेंट जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेजरिंग द वर्किंग एफिशिएंसी एंड डिज़ाइनिंग ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो इस हिसाब से एचआरएम क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है विच हेल्प द एम्प्लॉय फील मोर अकम्प्लिश एंड रिवार्ड फॉर their work and effort. Such an approach would ensure not only maximum brilliancy but also increase work efficiency. कि इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को रिवार्ड मिलने की वजह से उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है और वर्क एफिशिएंसी के कारण मैक्सिमम आपकी ब्रिलियंसी भी आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर। फिर हम बात करते हैं not only this but the human resource management department would also help them with improving their skill and encourage them to more extraordinary in their task. इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात वो उनको एडवाइस भी करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में और कैसे आपके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जो मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क हैं उनको वो कर सकते हैं। दे विल ऑलवेज बी ओपन इन ए ओपनिंग वेल deserve appreciation and recognition. An effective performance management system is a most potential tools used by HRM डिपार्टमेंट। तो HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इस टूल को सबसे ज़्यादा यूज़ में लेता है। अब बात करेंगे बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखो HR है तो रिलेशंस भी बिल्ड होंगे, ठीक है ना। जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अच्छी होगी, हैप्पी रिलेशनशिप होगी, हेल्दी रिलेशनशिप होगी, तो कहीं ना कहीं उसका ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा, एम्प्लॉय अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स वैल्यू को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे और टाइमली सब चीज़ें हो जाएंगी। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है। हैप्पी पीपल
make a more productive workplace. No one can would like to work in a tense and boring environment. आपको पता ही है, सभी चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, हम अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क करें. द वर्क प्लेस इज़ ए सेकेंड होम टू मैनी पीपल. पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम एट देयर वर्क प्लेस विच इज़ समटाइम इवन मोर टाइम देन दे स्पेंड इन देयर ओन होम. कि कुछ लोग, आपको पता है, घर पे रहने को तो वो 12 से 14 घंटे रहते हैं, लेकिन उनका जो 8 घंटे का जो जॉब का टाइम है उसमें 2 घंटे आने जाने की, 1 घंटा आने जाने का, उसके अलावा जॉब से आने से पहले माइंड को मेकअप करना, जॉब से आने के बाद उस काम को करना, ये सब चीज़ें, तो उसका मतलब है मोस्ट ऑफ टाइम एम्प्लॉय किस पे स्पेंड करते हैं, अपने जॉब पे करते हैं. तो जॉब में यदि रिलेशनशिप अच्छी होगी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, तो वर्क प्लेस अच्छा हो जाएगा वहाँ पे, है ना, कंफर्ट हो जाएगा. देयरफॉर वर्क प्लेस रिलेशनशिप, देयर इंटीग्रिटी वैल्यू आर एसेंशियल. ए होम इज़ ए सेफ, फ्रेंडली एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ योर कंफर्ट zone. Every person has their moral value, similar a place his own ethics and value. It is the moral obligation of human resource department to ensure the safety and privacy of its employee, building healthy relationship between client, employers and their employee, preserving the work balance, enforcing rules without hurting the sentiments or value of employees and its prime responsibility. तो बिल्डिंग रिलेशनशिप को इस तरीके से समझ सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो काम ही नहीं करता. ह्यूमन रिसोर्स रहता है, वो अपने लेवल पे ही प्रॉब्लम को क्या कर देता है, सोल्व कर देता है. एम्प्लॉयर को उन चीज़ों का पता भी नहीं लगता कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है, जो कि गलत है. तो बिल्डिंग रिलेशनशिप के अंदर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, इंटरमीडिएट कौन रहता है, ह्यूमन रिसोर्स रहता है. तो बिल्डिंग ए हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द एम्प्लॉयर, देयर एम्प्लॉइज, प्रिजर्विंग द वर्क बैलेंस बाय एनफोर्सिंग रूल्स विदाउट हर्टिंग द सेंटीमेंट्स और वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज मान लीजिए एम्प्लॉयर को किसी रूल्स रेगुलेशन में चेंज की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको कम्युनिकेट करेगा एचआर को, तो एचआर एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है उसको एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करेगा. तो ये रिलेशनशिप के कारण है. यदि वो कम्युनिकेशंस गैप है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, और जब रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स जो है रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट का मतलब है प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं प्रॉब्लम आ गई है यदि नहीं है रिलेशनशिप. कन्फ्लिक्ट एंड disruption are the part of life. Where there would be two people, there would be a chance of conflict. The stakes get higher as the number of employee increases in a place. Even the healthiest relationship has chance to dispute due to disagreement depending on the various circumstances. Similar is the case of workplace disruption and conflict, which could be internal or external. Chance of internal conflict could be reduced to a significant degree with the help of human resource department. The HRM department take timely action and resolve the contention system in which multiple employees sharing a common channel in a way that can lead the conflict. कहने का मतलब है कहीं डिस्प्यूट आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के बीच में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी कौन मैनेज करता है, उसको ह्यूमन रिसोर्स ही क्या करता है, मैनेज करता है. कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रप्शन जो है लाइफ का पार्ट है, वो आते रहते हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है. और उनका मैनेजमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है. और यदि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्फ्लिक्ट और ये जो चीज़ें हैं ये आएंगी ही नहीं. फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय टर्नओवर. देखो, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, उसका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अच्छा होगा, वो ऊपर वाली सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो एम्प्लॉय का टर्नओवर का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेफ्ट नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट रिटेंशन करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट करता है, वो एम्प्लॉय को रिटेन नहीं करता है. तो वहाँ जो आपकी लेबर टर्नओवर रेट है, एम्प्लॉय जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, नुकसानदायक है. तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्रूविंग एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय का आना जाना जो है ऑर्गेनाइजेशन में कम हो, एम्प्लॉय रिटेन रहे, क्वालिटेटिव एम्प्लॉय को हम रिटेन करें, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. जैसे आप देखें, HRM डिपार्टमेंट ओवरसीज द एम्प्लॉय टर्नओवर. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन badly affect the overall efficiency and could severely hurt the reputation of any company, business or organization. Therefore, HRM department is always working to improve the employee turnover of a organization. कि employee का turnover पर
एचआर को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, एम्प्लॉय टर्नओवर को इम्प्रूव करना पड़ता है। एम्प्लॉय आर द एसेट ऑफ ए कंपनी एंड हायरिंग इज एक्सट्रीमली painstaking process. Even a single employee turnover can cost twice as much as their current salary. To hire a new person and then training them for replacement is a cost inefficient and unpleasant for a healthy वर्क एटमोसफियर। आपने देखा होगा कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो नया एम्प्लॉय आता है, नया एम्प्लॉय आएगा उसको हम सैलरी ज़्यादा देंगे, फिर हम उसको उस तरीके की स्किल्स के लिए उस पर क्या करेंगे, ट्रेनिंग पे एक्सपेंस करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इनएफिशिएंट होगा, अनप्लीजेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एटमोसफियर के लिए, हेल्दी वर्क एटमोसफियर पर इफेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों का। टू इम्प्रूव द टर्नओवर द HRM डिपार्टमेंट इज ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे वुड केयरफुली प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी डिफाइन दोज टर्म्स and condition. Hiring the right kind of people from very start can produce the turnover to considerable degree. While hiring a new employee, the HRM department makes sure that the person is not only talented and skilled but also has the best interest for the company. Visits, feedback, inquiry are carried out on an annual basis by HRM for improving employee turnover. तो एम्प्लॉय टर्नओवर को बढ़ाने के लिए HR डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करता रहता है। इसको हमने देखा इम्प्रूविंग LTR, इम्प्रूविंग लेबर टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय टर्नओवर, फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझा, बिल्डिंग रिलेशनशिप को पढ़ा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पढ़ा और रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग को पढ़ा। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को HRM से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।